आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में छिड़ा युद्ध सिर्फ तेल के दामों को नहीं बढ़ा रहा बल्कि उत्तर प्रदेश की कई इंडस्ट्रीज की कमर तोड़ रहा है। जी हाँ, यूपी के मुरादाबाद, कानपुर, आगरा, मेरठ और गाजियाबाद जैसे बड़े औद्योगिक शहर इस युद्ध से सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। मुरादाबाद, जो पीतल के हैंडीक्राफ्ट्स के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, अब विदेशी ऑर्डर्स की भारी कमी से जूझ रहा है। मिडिल ईस्ट में युद्ध की वजह से शिपिंग रुक गई है, बीमा प्रीमियम बढ़ गया है और कंटेनर मिलना मुश्किल हो गया है। कई विदेशी खरीदारों ने ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए हैं। इससे हजारों कारीगरों की रोजी रोटी पर तलवार लटक रही है। कानपुर का चमड़ा उद्योग पहले से ही पर्यावरण नियमों और सरकारी सख्ती की मार झेल रहा था। अब यूएई, ओमान जैसे देशों ने अपने रक्षा बजट बढ़ा दिए हैं और चमड़े के प्रोडक्ट्स के लिए फंड कम कर दिए हैं। इसका सीधा असर यहाँ के निर्यातकों और मजदूरों पर पड़ा है। नए ऑर्डर नहीं आ रहे, पुराने पेमेंट अटक गए हैं। यहाँ की फैक्ट्रियाँ मिडिल ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए सामान बनाती है, लेकिन अब प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं और माल की सप्लाई लटक गई है। छोटे उद्यमियों को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ना पैसा आ रहा ना नया काम। वहीं आगरा के जूते दुबई और कतर जैसे देशों में खूब बिकते थे, लेकिन अब ऑर्डर्स रुक गए हैं। ऊपर से ताजमहल देखने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या भी घट गई है। होटल, टैक्सी, गाइड, सबका धंधा मंदा पड़ गया है। मेरठ से मिडिल ईस्ट को खेल सामान और छोटे हथियार भेजे जाते हैं, पर अब निर्यात में देरी, कड़े लाइसेंस नियम और घटती डिमांड ने यहाँ के कारोबारियों को संकट में डाल दिया है। उत्तर प्रदेश की ये इंडस्ट्रीज पहले ही कोरोना और मंदी की मार झेल चुकी है। अब मिडिल ईस्ट युद्ध से इनकी हालत और बिगड़ रही है। ऐसे में ज़रूरी है कि सरकारें मिलकर निर्यातकों को राहत दें, नए बाजार खोजे जाएं और एमएसएमई को मजबूती दी जाए। ऐसे हालात में हमें भी इन स्थानीय उद्यमों के प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे ही बिजनेस से संबंधित खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल इंडस्ट्रियल एम्पायर को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। शहनवाज शमशी की विशेष रिपोर्ट।